यीशु मसीह के पाक मुकद्दस और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज यकूब है और आप देख रहे हैं CBN यानी क्रिश्चियन बाइबल नेटवर्क। तो इन दिनों में जब आप रोज़े रख रहे हैं तो बहुत बहुत आप सबको मुबारक कि खुदावंद ने हमें जब ये मौका दिया है तो हमें रोज़े रखने चाहिए। ये रोज़े रवायती नहीं हैं बल्कि ये रोज़े फर्जी रोज़े हैं। रोज़ा एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें रोज़ा रखने वाला और रोज़ा कबूल करने वाला दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इन दिनों में जब रोज़ों के अयाम हैं तो मैं आप सब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप जरूर रोजे रखें। खुदावंद ने आपको ये मौका दिया है तो आप जरूर इन दिनों में रोजे रखें। पूरे साल में भी आप रोजे रख सकते हैं, खास तौर पर जब रोजों के अयाम हैं तो आप रोजा रख सकते हैं। हाँ, अतवार को भी आप रोजा रख सकते हैं क्योंकि बाइबल मुकद्दस में इस बात की ममानत नहीं है। 3 चीजें हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहम हैं। पहले नंबर पर दुआ, दूसरे नंबर पर देना और तीसरे नंबर पर रोजा है। ये 3 बातें हमारी जिंदगी में बड़ी अहम हैं और ये तीनों बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन हम सिर्फ रोजे पर बात करेंगे कि रोजा क्या है, रोजे क्यों रखने चाहिए, रोजों की अहमियत क्या है, रोजे का वक्त क्या है, किस वक्त हम रोजा रख सकते हैं और किस वक्त खोल सकते हैं, और अगर अतवार की अगर हम छुट्टी करते हैं रोजों में तो क्यों करते हैं, और फिर हम इस बात पर भी गौर करने को है कि रोजा हकीकी तौर पर क्या है। इन सारी बातों को आज हम तफसील के साथ देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम मजीद इस पर रोशनी डालें, आइए खुदा के कलाम मुकद्दस में से एक हवाला पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए हम पढ़े अहबार की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 26वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। यूं लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारे का दिन है। उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। तुम उस दिन किसी तरह का काम न करना क्योंकि वो कफारे का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा, और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे उसे मैं उसके लोगों में से फना कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना। तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त यही आयन रहेगा। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सब्त है। इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सब्त मनाना। खुदा के कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस नसीहत हो। हम सब मिलकर कहें आमीन। अगर हम दूसरी कौमों का जायजा लें तो वो भी रोजा रखती हैं। ना सिर्फ मसीही या यहूदी या इस्लामी बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे मज़हब हैं और वो सारे के सारे रोजा रखते हैं। एक भाइया मजहब है, उनके 19 माह होते हैं और वो 19वां जो महीना होता है उस सारे महीने में वो रोजे रखते हैं। हिंदू भी रोजा रखते हैं और उनकी औरतें खास तौर पर रोजा रखती हैं अपने शोहरों की सलामती के लिए, जिसको
कड़वा चौक भी कहते हैं। इसी तरह जो हमारे इस्लामी भाई हैं वो रमजान का सारा महीना वो भी रोजा रखते हैं। और अगर हम कैथोलिक या दीगर तंजीमों या मसीहत का मुआवजा करें या जायजा लें तो ये भी 40 रोजे रखते हैं। और जो हमारे यहूदी भाई हैं वो भी रोजा रखते हैं, खुदा की कौम भी रोजा रखती है। और उन्हीं को ये पैगाम है जो हवाला हमने अहबार की किताब 23वां बाब 26 आयत से 32 आयत तक पढ़ा है। और उसमें खुदा ने कहा है कि तुमने किस दिन रोजा रखना है, और उसका टाइम भी हमें मिलता है। और उसका टाइम ये है कि तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से लेकर दूसरी शाम तक अपना सबत मनाना, यानी जो वक्त है रोजा रखने का वो आज शाम से लेकर कल शाम तक है। यानी जो हमारा रोजा है वो 8 पहरा होता है। एक दिन में 24 घंटे और 8 पहर होते हैं, और एक पहर में 4 घंटे होते हैं। और उन 4 घंटों में हम रोजा खोल भी सकते हैं और रोजा रख भी सकते हैं। यही हमारी टाइमिंग है जो मेरी नजदीक में ज्यादा करीब है। हो सकता है मुझसे किसी और की रिसर्च और भी बेहतर हो, जो करीब हो मैं उसको भी यानी अप्रिशिएट करूंगा और उसको कबूल करूंगा। और इसके अलावा अगर हम और ज्यादा मजीद इस पर देखें, गौर करें, तो एक गौतम बुद्ध था, तो उसने कहा कि मैं भी 40 रोजे रखूंगा, मैं सबसे ज्यादा रोजे रखूंगा। और हिस्ट्री ये बयान करती है कि उसने 49 दिन का एक रोजा रखा। और जब उसको उठाया गया 49वें दिन देखा गया कि आया ये जिंदा है या मर गया या किस हालत में है, तो हिस्ट्री ये बयान करती है उसका जो बदन था वो हड्डियों का ढांचा बन गया था। इसलिए उसका ढांचा बन गया था क्योंकि वो खुदा की पहचान के लिए रोजा नहीं रख रहा था, वो इसलिए रोजा रख रहा था ताकि पूरी दुनिया में यह साबित करे कि मैं वो सबसे अजीम तरीन शख्स हूं जिसने इतने रोजे रखे हैं। बाइबल मुकद्दस पुराने अहदनामे में बयान करती है कि बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 60 दफा या 62 दफा लफ्ज रोजा आया है, और 25 दफा इनफरादी तौर पर और 20 बार इज्तिमाई कौमी या ग्रोही के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। 31 दफा रोजा अकेला इस्तेमाल हुआ है, और 59 दफा रोजा दुआ के साथ आया है। यानी रोजे का जो तोलक है वो दिखावे के साथ नहीं है, रोजे का तोलक शोबाजी नहीं है, रोजे का तोलक लोगों को दिखाना नहीं है, बल्कि रोजे का तोलक दुआ से है। इसका मतलब तर्जुमा ये है कि हमें खुदा के हुजूर में रोजा रखने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो रोजा रखते हैं इसलिए कि लोग उनको रोजादार जाने। वो नुकरों पर, कोनों पर अपने चोगे फाड़कर, अपने जो कुर्ते थे उनको फाड़कर अपने सर पर खाम डालते ताकि आते जाते लोग उनको जाने कि ये रोजादार हैं। हमें ऐसे रोजा नहीं रखना, बल्कि लिखा है जब तू रोजा रखे अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, अपने चेहरे को वाश कर, ताकि इंसान नहीं आसमानी बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे जाने, समझे और देखे। इस सूरत में खुदावन तुझे बदला देगा। लेकिन जो रेकारी के साथ दिखावे के लिए रोजा रखते हैं उनके बारे में ये यीशु मसीह ने सादिर फरमाया है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। ऐसे लोगों का कोई अजर नहीं है। जैसे हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा, उसके लिए कोई अजर ना था, वो मर गया, उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन गया। लेकिन हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा है। यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा है। एक रोजा 40 दिन उसने फाका किया, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और इब्लीस उसे आकर आजमाता रहा और उसको कहा
کہ تجھے بھوک لگی ہے، اگر تو کہے تو یہ پتھر روٹیاں بن جائے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے خدا کے کلام مقدس میں سے یہ جواب دیا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ خدا کے زندہ کلام سے۔ روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اس لیے رکھنا چاہیے کہ ہم خدا کی قربت حاصل کر سکیں، خدا سے برکت حاصل کر سکیں، خدا کے قریب آ جائے، پوشیدگی میں روزہ رکھیں۔ اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے لوگ روزے رکھتے ہیں اور وہ گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، ہمیں خدا کی حضوری میں آ کر روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ 3-4 باتیں ہیں۔ خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات، خدا کی مرضی کو بدلنے کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا ہے، جیسے نینوہ کے لوگوں نے کیا۔ خدا نے کہا میں تم کو ہلاک کر دوں گا، لیکن انہوں نے توبہ کی، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے روزہ رکھا، اور خدا نے جو ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا ان کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ خدا کی مرضی کو تبدیل کرنے کے لیے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی مشکل ڈیٹیل ہے جو اس سادہ سے جملے میں کلیئر نہیں ہو سکتی۔ پھر تیسری بات، دشمن پر فتح مندی حاصل کرنے کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ پھر خدا کی مرضی کو جاننے اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ پھر اگر ہم آزمائشوں میں غالب آنا چاہتے ہیں، مشکلاتوں میں غالب آنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں، روزہ ایک ایسی قربانی ہے جو ہمیں خدا کے قریب لے کر آتی ہے۔ روزے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صبح سے لے کر شام تک بھوکے پھرتے رہیں یا آپ ٹی وی دیکھتے رہیں، سوشل میڈیا دیکھتے رہیں، بلکہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو خدا کے حضور میں اپنے آپ کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ جب آپ جھکیں گے تو خداوند یقیناً آپ کو برکت دے گا۔ جس طرح کے ہمارے حالات ہیں، ہماری اکانومی بحران ہے، مشکلاتیں ہیں، سیاسی مذہبی حالات، انتہائی مشکل دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس صورت میں ہمیں حقیقی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسا روزہ رکھنے کی ضرورت ہے جس میں ہم خدا کی خوشنودی اور خدا کی مرضی کو جاننے والے بن سکیں۔ میرا ایمان ہے کہ جب ہم حقیقی طور پر، درست طور پر روزہ رکھیں گے تو میرا ایمان ہے خداوند آپ کو برکت دے گا۔ اور روزے کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا۔ تو جب ہم اپنی جان کو دکھ دیں گے، دعا کریں گے، جھکیں گے، گھٹنوں کے بل ہو کر، آنسو بہا کر، جب ہم اپنی قوم، ملک، گھرانے، خاندان کے لیے دعا کریں گے تو میرا ایمان ہے خداوند آسمان سے سن کر ہماری دعا کا جواب دے گا۔ ہمارے شہر، ہمارے ملک، ہمارے خاندان، چرچ اور کلیسیا کو ذاتی طور پر خدا ہمیں برکت دے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پیغام کو کلوز کریں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند آسمانی باپ، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج اس خوبصورت تیرے کلام کے لیے جو ہم نے تلاوت کیا، جو ہم نے سمجھا ہے، جانا ہے۔ تیرا کلام بہت سارے لوگوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے، اور ایسا فضل دے کہ اے خدا ہم روزے رکھیں، اور ان روزوں میں خدا ہم دکھاوے کا روزہ نہ رکھیں، بلکہ خداوند اپنی جانوں کو دکھ دیتے ہوئے، کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہوئے، اے خداوند آسمانی باپ تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے